चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोग ने रिंग्स पे थोड़ा काम किया था, रिंग्स की प्रॉपर्टीज पे काम किया। आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आ गई हैं या किसी को कोई डाउट है? तो इसका मतलब मैं मानूं कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग सबरिंग के बारे में जानते हैं। पहले सबरिंग क्या होती है? नाम से क्लियर है कि एक रिंग है, तो उसका सबसेट और उसी ऑपरेशन में वो भी रिंग हो जाए तो वो सब रिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, अ सबसेट एस मान लेते हैं ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर कब is itself a ring, was itself a ring with same operations। वही ऑपरेशन लीजिए, बस सबसेट है उसका। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, दिस इज अ रिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ये हमने पढ़ा है। इंटीजर का सेट ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रिंग है। तो 2z देन ऐसे कर लेते हैं, 3z 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, nz are all subrings of this z। z अगर इंटीजर का सेट है तो 2z 3z 4z 5z nz ये सब के सब सबरिंग। आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो दूसरा अगर इलिस्ट्रेशन देना है, इफ कभी भी बच्चों कोई दो ऑपरेशन ले लिया हमने, आर इज अ रिंग, देन जो जीरो है अकेले, जीरो एज ए सेट, तो आर का सबसेट हुआ जीरो, उसमें ही ऑपरेशन लगाइए तो ये भी रिंग होता है। और कोई भी सेट है उसका सबसेट भी कोई भी सेट अपना भी सबसेट होता है, तो उस हिसाब से आर का सबसेट में खुद आर ही आ गया है। तो ये दोनों देन दिस आर ऑलवेज ऑलवेज, हाँ, ये हमेशा सब रिंग होते हैं। कोई भी रिंग ले लीजिए, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो एडिटिव आइडेंटिटी खुद में अपने आप में रिंग बना देगी। और कोई भी रिंग खुद का ही सबसेट हो सकता है तो भी ये सब रिंग हो सकती है, लेकिन ये दोनों किसी काम के नहीं है दोनों, तो ये ट्रिवियल कहलाते हैं। ट्रिवियल मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण। दीज आर ट्रिवियल सब रिंग्स। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नॉन ट्रिवियल आंसर दें। कभी सब रिंग पूछी जाए तो ये वाला ना बताए, इससे कोई फायदा नहीं। तीसरा बच्चों, गॉसियन इंटीजर्स क्या होते हैं ये बता दूंगा आपको। गॉसियन इंटीजर्स, गॉस का काम था ये, ऐसा कलेक्शन x प्लस आई वाई सच दैट x और y दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स। x प्लस आयोटा टाइम्स y, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आता है, उनका डिनोट करते समय हम यूज करते हैं। तो x प्लस आयोटा y ले लें, लेकिन x और y इंटीजर हो, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले रहे हैं आप बताइए 1/2
प्लस 3i, ये कॉम्प्लेक्स हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाफ प्लस 3i कॉम्प्लेक्स तो है ही। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स और वाई रियल नंबर होने चाहिए बस। तो फिर अब आप ये बताइए कि क्या हाफ प्लस 3i गॉसियन इंटीजर होगा? नो सर। ठीक है, तो गॉसियन इंटीजर नहीं होगा। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में केवल आपने वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लिए बेसिकली जिनमें एक्स और वाई इंटीजर होते हैं, उनको गॉसियन इंटीजर कहते हैं। तो यहां से आपके पास तीसरा एग्जांपल मिलेगा कि जो गॉसियन इंटीजर का कलेक्शन है। हेलो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, आवाज नहीं आ रही है साहब। तो गॉसियन इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है जेड, जेड मतलब इंटीजर के लिए, और बीच में आई ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आयोटा लिख देते हैं, इसका मतलब है गॉसियन इंटीजर का कलेक्शन। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि दिस जेड आयोटा मतलब गॉसियन इंटीजर का कलेक्शन इज अ सब रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन, ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये उसका सब रिंग होता है। ये अच्छा एग्जाम्पल है। इससे आपको एक तो गॉसियन इंटीजर के बारे में पता लग जाता है, और दूसरा सब रिंग के बारे में पता लगता है। क्या मैं सभी बच्चों को यहां तक चीजें समझा पाया हूं, या मैंने डायरेक्टली बोल दी है? तो मैं प्रूफ करना है तो वो बताइएगा। अच्छा, किसी को यहां तक समझ में ना आया हो तो बोलिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। नहीं। अब बच्चों यहां पर एक कमी है फिर, जो मैंने अभी तक बताया। अगर मुझे सब रिंग प्रूफ करना है तो मुझे एक्चुअल में जितनी रिंग की प्रॉपर्टीज होती थी एक एक करके सबको टेस्ट करना पड़ रहा है, सबको। तब जाके पता चलता है कि ये सब रिंग है या नहीं। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कोई ऐसा नहीं हो सकता एक टेस्ट मतलब सीधे टेस्ट कर दो और पता लग जाए कि ये चीज है या नहीं है। भाई हर जगह यही होता है, कितनी बड़ी बीमारी हो इंसान को, हम चाहते हैं कि एक टेस्ट से पता चल जाए सीधे, भले ही फिर बाद में इलाज लंबा हो, लेकिन बीमारी की इंफॉर्मेशन एक ही टेस्ट से हो जाए, ज्यादा ना करना पड़े तामझाम। तो ऐसा तो जैसे डॉक्टर सोचते हैं तो मैथमेटिशियन भी सोचते ही होंगे कि यार सब रिंग प्रूफ करने में भी रिंग के बराबर सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। कोई वन लाइनर या टू लाइनर नहीं हो सकता कि बस उतना करें और पता लग जाए सब रिंग है। तो बच्चों ऐसा है, ऐसा टेस्ट आता है। क्या ऐसा टेस्ट आपने कहीं और भी पढ़ा था? सब ग्रुप में। सब ग्रुप। हाँ, सब ग्रुप का भी वही टेस्ट था कि ग्रुप की तरह इतनी सारी प्रॉपर्टी ना देखनी पड़े। तो हम यहाँ भी वही करने जा रहे हैं। तो अब हमारी जो थ्योरम होगी, मतलब बेसिकली वो टेस्ट भी हमें साबित करना पड़ेगा, तो आप उसे थ्योरम कह सकते हैं, और ब्रैकेट में चाहे तो वो सबरिंग टेस्ट है, सबरिंग होने का। तो लिखिएगा पहले स्टेटमेंट, इसको प्रूफ करते हैं। और नॉन एम्प्टी सबसेट एस of a ring R is a subring of R if and only if first ऐसे लिखते सीधे चलिए।
A minus B belongs to S for every AB belongs to S. और दूसरा AB belongs to S for every A comma B belongs to S. That is, आप ऐसे भी दे सकते हैं, that is S is closed under subtraction. इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, और दूसरे को that is S is closed under multiplication. अगर ऐसा हो S सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हो जाए तो गारंटी हो गई। तो इसको प्रूफ करते हैं। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अगर कोई S R का सबरिंग है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और अगर S R का सबसेट है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इतना ही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि जो S है वो R का सबरिंग है। तो नेसेसरी और सफिशिएंट, अरे भाई बात समझ में आ रही होगी सबको। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट S बी अ सबरिंग ऑफ R, ऑफ a ring R, and S is itself a ring with same operations तो S अगर रिंग है तो अगर उसमें B बिलोंग करता है तो एडिटिव इनवर्स भी होगा या नहीं? माइनस B। यस। हेंस अगर A S में है और माइनस B भी S में है तो क्लोजर से A प्लस माइनस B भी S में होगा। दिस इंप्लाइज A माइनस B S में है। अब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर A और B S में है तो बाइनरी तभी हुआ होगा जब A इंटू B भी S में ही होगा। एज मल्टीप्लिकेशन is a binary operation. तो हो गया प्रूफ। अगर S सबरिंग है तो वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वर्स प्रूफ करने में मेहनत लगती है, तो कन्वर्स में हम ओनली पार्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्स पार्ट भी लिख सकते हैं। तो पहले अब एज्यूम क्या करेंगे ये देखिए, लेट S be a non-empty subset of non-empty subset of a ring R with A minus B belongs to S और A into B belongs to S for every A B belongs to S। S की खासियत यह है कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग का, और वो सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है। मतलब कोई भी दो S में है तो उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट S में ही। क्या प्रूफ करना है? क्लेम क्या है हमारा, क्या दावा कर रहे हैं हम लोग? S is a subring of R. S is a subring of R। तो अब हमें वो सारी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी जो रिंग के लिए होती थी, वो सभी। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। एक एक करके देखेंगे इसको। लेट
A, A belongs to S, तो उनका डिफरेंस भी S में होना चाहिए, मतलब 0 S में होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। भाई कोई भी दो लो तो एक ही एलिमेंट को दो बार भी ले सकते हैं फिर, और उनका डिफरेंस आपने गारंटी दे रखी है इसमें है, तो ये भी होगा उस हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एस। ठीक हो गया। सेकंड, अब 0 एस में है और ए कोई एलिमेंट है, तो आपने अभी बताया इनका डिफरेंस भी होगा, तो 0 माइनस ए भी एस में होगा, दैट इज माइनस ए भी एस में होगा। तो आपने ये दिखा दिया कि अगर कोई ए एस में है तो माइनस ए भी एस में है, तो हर एक का एडिटिव इनवर्स की गारंटी दे दी आपने, दैट इज additive inverse of each element of S exists in S। तो हर एक का एडिटिव इनवर्स भी हो गया। और क्या देखना है? थर्ड, अगर बी एस में है तो फिर अब तो गारंटी हो गई इनवर्स है, तो माइनस भी होगा। तो अगर कभी मैं कहूं कि ए एस में है और माइनस बी एस में है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी होगा, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब ए प्लस बी एस में होगा, दैट इज एस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो क्लोजर हो गई, आइडेंटिटी और इनवर्स है, ये तीनों सेट की प्रॉपर्टी है। बच्चों एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी ये सेट ही नहीं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट की। आर में, आर के हर एलिमेंट की ये खासियत है कि वो एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है। आर का ही सबसेट लिया आपने एस, तो जब आर के हर एलिमेंट में ये खासियत है तो एस में भी होगी या नहीं? यस ऑब्वियसली। तो ग्रुप थ्योरी में हमने कई बार कर दिया ऐसा। ऑब्वियसली एसोसिएटिविटी and commutativity will hold in S. So S plus is an abelian group. अब क्या दिखाना था? बाकी प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स की हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जिसको कहते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी, वो भी सब आर के हर एलिमेंट के साथ हो रहा है, तो वो आर के ही एलिमेंट कुछ कॉपी पेस्ट करके एस में लिखे गए हैं, तो उनमें भी होगा। इन अ सिमिलर वे multiplicative associativity and distributive laws will also hold in S. Hence, S is a ring. और आपने साथ में कहा कि S is a subset of R, तो इसका मतलब S is a subring. तो इतना अगर आप कोई सबसेट दिखा रहे हैं जो दो प्रॉपर्टी दिखाता है, तो इतना पर्याप्त है ये बताने के लिए कि ये सबरिंग होगा।
तो अब आपको बच्चों, आप इस टेस्ट से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ये आपके पास बढ़िया टेस्ट है, मैं इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको। अगर आपको थ्योरम में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो बोलिएगा प्लीज। नहीं है तो हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखते हैं अब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों?